मित्रों, परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों के साथ विवाह किया था और उन्हीं पत्नियों में से एक थी नागों की माता कद्रू। वो अपने चरित्र से बड़ी ही क्रूर थी, लेकिन एक बार न जाने क्यों कद्रू के महल में धन की देवी लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा का वेश धारण करके आई थी। तो अगर आप इस प्रसंग के बारे में नहीं जानते तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। बता दें, कद्रू ने अपने पुत्रों के लिए अपनी सगी बहन विनता को जीवन भर के लिए दासी बना दिया। इतना ही नहीं, उसने तो विनता के पुत्र गरुड़ को भी एक दास की बेड़ियों में बांध दिया था। कद्रू हमेशा अपनी कुटिल बुद्धि से अपनी बहन विनता और उसके पुत्र गरुड़ को कोई न कोई कष्ट दिया करती। फिर एक बार नाग माता ने पक्षीराज गरुड़ से सूर्य पुष्प की मांग की, ये जानने के बावजूद कि अगर गरुड़ सूर्यलोक के समीप भी गया तो उसके पंख जल जाएंगे और वो वहीं से धरती पर आ गिरेगा, जिससे उसकी तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाएगी। परंतु अपनी महारानी के आदेश पर गरुड़ सूर्य पुष्प लाने को तैयार हो गया। फिर जब वो महल से अपनी उड़ान भरने ही वाला था कि अचानक उसके सौतेले नाग भाइयों ने भी अंतरिक्ष की सैर करने की इच्छा व्यक्त। उन सभी नागों ने गरुड़ को आदेश देते हुए कहा कि हम तुम्हारे स्वामी हैं और तुम केवल एक दास। तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जो कहेंगे तुम्हें वही करना होगा, वरना हम अपनी माता से कहकर तुम्हें और तुम्हारी माता को दंड दिलवाएंगे। अपने भाइयों के लाख कहने के बावजूद भी गरुड़ उन्हें साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने अपने नाग भाइयों से कहा कि अगर आपको मेरे साथ चलना है तो आप महारानी कद्रू की आज्ञा लेकर आए। जिसके बाद उन्हीं नागों में से एक ने अपनी माता जैसा ही स्वर निकाला, ताकि गरुड़ को ये विश्वास हो जाए कि आदेश उनकी महारानी कद्रू की ओर से आ रहा है। नाग माता कद्रू की आवाज सुनकर गरुड़ अपने सर्प भाइयों को लेकर सूर्य पुष्प लाने के लिए निकल गए। अब सूर्यलोक का प्रकाश इतना तेज था जिस कारण वो सभी सर्प एक एक करके पक्षीराज के पंखों से लिपटने के बावजूद नीचे धरती पर गिरने लगे। इधर गरुड़ को जरा भी इस बात की खबर नहीं लगी कि उसके भाई जलकर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि शनिदेव ने गरुड़ को अपनी वक्र दृष्टि न पड़ने का वरदान दिया था। वहीं धरती पर अपने पुत्रों को अधमरा गिरता देख कद्रू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो गरुड़ के साथ बुरा करने की सोच रही थी और उल्टा उसके ही पुत्रों का ये हश्र हो गया। इसीलिए मित्रों कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो एक न एक दिन उसमें खुद जरूर गिरोगे। खैर, आइए जानते हैं अब आगे की कथा। फिर कद्रू ने तुरंत अपनी बहन और दासी विनता को बड़े ही उच्च स्वर में पुकारा और उससे कहने लगी कि तेरे ही उस पक्षी पुत्र के कारण मेरे इन मासूम पुत्रों का ये हाल हुआ है। यदि मेरे पुत्र नहीं रहे तो मैं तेरे पुत्र का भी धरती से अस्तित्व मिटा दूंगी। उस समय नागमाता न जाने अपनी बहन को क्या क्या नहीं कहती, लेकिन स्वभाव में करुणा लिए विनता अपनी बहन की सारी बातें चुपचाप सुनती रहती है। वहीं उधर गरुड़ को सूर्य पुष्प प्राप्त करने के लिए बहुत सी परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। वो पहले सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी परीक्षा को पास करता है और फिर सूर्यदेव की पत्नी देवी संध्या को प्रसन्न कर उनसे सूर्य पुष्प प्राप्त कर लेता है। परंतु गरुड़ को इस बात का थोड़ा सा भी पता नहीं होता कि धरती पर क्या घोर अनर्थ हो गया है। फिर वो पुष्प लेकर उत्सुकता के साथ कद्रू के महल के बाहर पहुंचता है, जहां चारों ओर नाग ही नाग अधमरी अवस्था में पड़े होते हैं और लगभग अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। ये दृश्य देख गरुड़ आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं चलता कि ये सब कैसे हो गया। पक्षीराज को देख कद्रू का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत गरुड़ का गला पकड़कर उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं विनता एक कोने में खड़े होकर ये पूरा दृश्य देख रही होती है, क्योंकि वो अपने वचन के कारण बंदी होती है। तभी कद्रू अपने पति महर्षि कश्यप को कोसते हुए भी बहुत सी बातें कहती है। जिसके बाद वहाँ कश्यप ऋषि आ जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं, हे देवी कद्रू, आज आपके पुत्र आपके ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। आप जैसा बोएंगी वैसा ही तो काटेंगी। जिसके बाद वो अपने पति की बातों का उत्तर देते हुए कहती है, स्वामी, क्या अपने पुत्रों के हित के बारे में सोचना सही नहीं? मैं अपने पुत्रों को त्रिलोक विजयी बनाना चाहती हूँ। मेरी ममता में कोई कमी नहीं। मैं अपने पुत्रों के बिना कुछ भी नहीं। अब आप ही मुझे कोई मार्ग बताएं जिससे मैं अपने पुत्रों की आवाज दोबारा सुन सकूं। तब ऋषि कश्यप वहाँ मौजूद देवी विनता, पुत्र गरुड़, देवी कद्रू और उनके पुत्र तक्षक और कालिया नाग को जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाते हैं। फिर वो नाग माता से कहते हैं कि देवी कद्रू, अगर आपने ये व्रत पूरा कर लिया तो आप अपने पुत्रों का जीवन बचा सकती हैं। अपने पति की बात सुनकर देवी विनता भी ये व्रत रखने को तैयार हो जाती है और कहती है कि मैं ये व्रत इसलिए रखूंगी ताकि मेरे पुत्र गरुड़ पर अपने नाग भाइयों की मृत्यु का लांछन मिट जाए। उस घोर विपत्ति के समय जीवित पुत्री का व्रत की तैयारियां कर रही होती हैं। तभी वहाँ दैत्य माता दिति और विनता कद्रू की तीसरी बहन आ जाती है, जो भी स्वभाव से बड़ी ही कुटिल और बुरे विचारों वाली होती है। वो हर तरह के प्रयास करती है कि कैसे भी करके ये व्रत टूट जाए और देवी कद्रू की संतानें मृत्यु के मुंह में चली जाए, ताकि उनके असुर पुत्रों के कुछ शत्रु खत्म हो जाए। फिर व्रत को पूरा करने के लिए कद्रू ने अपनी बहन दिति से कहा, तुम 11 ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए महल ले आओ और मैं और विनता मिलकर सभी का भोजन तैयार करती है। ये
अतिथि के लिए अपनी चाल चलने का एक अच्छा मौका था। जिसके बाद वो ऋषि दुर्वासा के पास गई और उन्हें भोजन पर आमंत्रित कर दिया। अब मित्रों, ये बात सभी जानते हैं कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध की कोई सीमा नहीं। जब उन्होंने क्रोध में अपनी ही पत्नी को वृक्ष बना दिया था तो वो किसी और के साथ तो कुछ भी कर सकते थे। बता दें कि ऋषि दुर्वासा ने दिति से भोजन का निमंत्रण स्वीकार किया और वो अपने साथ 1000 ऋषि मुनि और लेकर कद्रु के महल के द्वार पर पहुंच गए। जब कद्रु, विनता और गरुड़ ने ये सब देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने तो भोजन सिर्फ 11 ब्राह्मणों के लिए बनाया था और वहाँ उनके द्वार पर 1000 ब्राह्मण आ चुके थे। इस पर गरुड़ ने महारानी को आश्वासन देते हुए कहा कि माता, आप अन्नपूर्णा माता को याद करते हुए खाना परोसिए, बाकी सब भगवान विष्णु पर छोड़ दीजिए। तभी कुछ पलों में महल की रसोई में एक बुढ़िया आई, जो कोई और नहीं माता अन्नपूर्णा थी, जिसे वह देख सब चौंक गए। विनता ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि माँ, आप यहाँ कैसे आए? तब उस औरत ने उत्तर दिया कि पुत्री माता भी कहती है और ऐसे प्रश्न भी पूछती है। तुम ऐसा करो, इन सभी पकवानों को केले के पत्तों से ढक दो और फिर उन सभी ब्राह्मण देव को भोजन परोसो। इतना कहकर वो बुढ़िया वहाँ से चली गई। फिर इधर कद्रु और विनता मिलकर उन सभी 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं और आश्चर्य की बात ये रहती है कि वो थोड़ा सा खाना उन सभी को पूरा हो जाता है। भोजन ग्रहण करने के बाद ऋषि दुर्वासा बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि कद्रु, तेरी इच्छा जल्द ही पूर्ण होगी। फिर जब जीवित पुत्री का व्रत पूरा होने के बाद भी नाग अपनी आंखें नहीं खोलते तो कद्रु इसका कारण गरुड़ और विनता को ही समझती है। जिसके बाद पक्षीराज गरुड़ और उनकी माता विनता भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों ही भगवान नारायण के भक्त होते हैं। फिर अपने सौतेले पुत्रों की रक्षा के लिए पूजा कर रही देवी विनता से प्रसन्न होकर भगवान नारायण उन्हें गरुड़ और कद्रु को दर्शन देते हैं। कद्रु और विनता के व्रत से खुश होकर वो नाग माता के पुत्रों को जीवन दान देते हैं और प्रभु के ऐसा करते ही सभी नाग पुनः जीवित हो जाते हैं। तो मित्रों, आज हमने जाना कि नाग माता कद्रु के महल में देवी लक्ष्मी माता अन्नपूर्णा बनकर क्यों आई थी। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए लाइक करना होगा आपको हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।